वेलकम स्टूडेंट्स, पाल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। आप देखेंगे यहाँ से अभी आपके एग्ज़ाम्स आते रहते हैं RSCIT के, तो इसी भी सेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आया है अगस्त 2025 का, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चैनल को तुरंत शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबको बताया, देखिए कंप्यूटर को दो प्रकार से बनाया है। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी एक घटक होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर भी एक घटक होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी एक घटक होता है। कंप्यूटर को दो प्रकार से आपने सीखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बनाया है, लेकिन बिजली नाम का कोई घटक कंप्यूटर में नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इसका जो आंसर रहने वाला है, यानी बिजली नहीं, कोई घटक नहीं। बिजली उपयोगकर्ता भी होता है, यूजर भी होता है। तो तीन इसके हमने पहले ही लेसन में पढ़ा है, वो कंप्यूटर के घटक कितने हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इसके घटक होते हैं। लेकिन बिजली इसका घटक नहीं है, ये आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गाइस, फ्रेंड्स, हमने काफ़ी पढ़ा है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, ये इस प्रकार से हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ा है। ये इनपुट डेटा करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखिए पहला दिया हुआ है मॉनिटर। तो मॉनिटर आप देखते हैं, यहाँ से हम चित्र देखते हैं, यानी ये हमें ये आउटपुट प्राप्त कराता है। मॉनिटर का काम होता है, हमें कंप्यूटर से आउटपुट देता है, रिजल्ट दिखाता है। जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आपके पास, ये आउटपुट कहलाता है। इसी प्रकार से प्रिंटर देखेंगे, प्रिंटर से भी हमें कागज़ है जो बाहर आता है। कागज़ आप देखते हैं, प्रिंटर से हम यहाँ से लगा देते हैं और कागज़ है जो बाहर आता है, तो वो यहाँ से आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऐसे स्पीकर में स्टूडेंट्स आप देखेंगे सभी, ये भी आपको सीखना अच्छे तरीके से। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, इनसे भी हमें बाहर है, जो आप बहुत देखते हैं, हमें आवाज़, वॉइस, ये वॉइस के बारे में है, वॉइस हमें बाहर आती है। तो इस प्रकार से ये भी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो तीन यहाँ पे बताया, ये मॉनिटर के बारे में मैंने बताया आपको, प्रिंटर के बारे में आप देख पा रहे हैं, प्रिंटर के बारे में पता है, और स्पीकर। तो इसमें एक कीबोर्ड देखिए, ये आप सही आंसर देखेंगे। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर के अंदर जो है इनपुट का काम करते हैं। कीबोर्ड आप जानते भी हैं स्टूडेंट्स, हम इनपुट का काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बहुत सीखा है। रैम जो है एक ये हार्डवेयर का नाम है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस ये भी हार्डवेयर का नाम है, और माउस भी एक हार्डवेयर का नाम है। और आप देखेंगे ये है तो सीपीयू भी हार्डवेयर, बट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका पूरा नाम भी मैं आपको साथ साथ थोड़ा बता रहा हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहते हैं, और ये ही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको एक्सेल, आपको ये एक्सेल का क्वेश्चन आए हैं। देखिए एक्सेल को आपको MS एक्सेल में 3 सेल को एक साथ मर्ज करना है, तो किस फीचर का उपयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ से 3 सेल को मर्ज और सेंटर के द्वारा ही हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज एवं सेंटर इसका जो सही आंसर रहने वाला है। और करते कैसे, देखिए ये भी थोड़ा सा देखना है। हम यहाँ से एक्सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक्सेल आपका आ जाएगा। ये एक्सेल प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया, और एक्सेल प्रोग्राम में आप देखते हैं यहाँ से हम इन 3 सेल को, देखिए हमने 3 सेल को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप देख पाएंगे मर्ज और सेंटर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं,
इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो इससे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे टेक्स्ट अधिलेखित, ये इसका सही आंसर रहने वाला है बी, टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है। अधिलेखित, अधिलेखित का मतलब आप देख पाएंगे टेक्स्ट स्टार्ट ओवर राइटिंग हो जाता है। ये इसका सही आंसर यहाँ पे बताया हुआ है ना। यहाँ पे व्हाइल टाइप डॉक्यूमेंट यू एक्सीडेंटली प्रेस द इंसर्ट की, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट हेयर। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट स्टार्ट जो हो जाएगा ओवर राइटिंग होना शुरू हो जाएगा, ये इसका सही आंसर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के बारे में स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बताया है, पहला जो है विंडोज़ एक्सपी, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS डोस सबसे पहले चलता था, ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो स्टूडेंट सभी के पास स्मार्टफोन है। आप जानते हैं एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल का लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है एंड्रॉयड। ये सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम का टूल है। स्टूडेंट्स मैंने बताया, देखिए यहाँ से ये गूगल डॉक्स, गूगल के वर्क स्पेस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग करते हैं इसके अंदर हम टाइपिंग वर्क करते हैं। एडोब फोटोशॉप में हम फ़ोटो बनाते हैं, यहाँ पे ही बताया है इनमें हम फ़ोटो बनाते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट टाइपिंग करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सही आंसर यहाँ रहने वाला है जूम ये ऑनलाइन मीटिंग और क्लासरूम का एक टूल है। ये पहले भी आपने देखा है, तो ये अच्छे से समझना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो स्टूडेंट्स देखिए वर्ड में अभी मैंने बताया था हम इसमें डॉक्यूमेंट बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्रोम में हम इंटरनेट का जो है वर्क करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। और पेंटिंग में हम पिक्चर बनाते हैं, पेंटिंग में हम पिक्चर बनाने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से समझ गए होंगे, यहाँ से बी सही आंसर है इसका, विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन सी हेयर। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज आपको बताया था, मेल मर्ज आप तैयार कर रहे हैं। तो मेल मर्ज ऑप्शन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की जो आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझे, देखिए एक मुख्य दस्तावेज टेम्पलेट आपके पास होना चाहिए और एक डेटा स्रोत, उदाहरण के लिए एक्सेल सूची आपके पास होनी चाहिए, आउटलुक संपर्क आपके पास होना चाहिए। तो ये सब हमने सीखा था स्टूडेंट्स। तो ये मेल मर्ज के बारे में यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट देखेंगे डेटा की सबसे छोटी इकाई। डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसमें कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है, तो बिट, ये आपको ध्यान रखना है। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। बिट पहली, देखिए ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कंप्यूटर की पहली इकाई बिट होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लिख भी लेना है, पहली इकाई बिट होगी। उसके बाद में यहाँ पे बाइट होती है, उसके बाद में यहाँ पे KB होती है, उसके बाद में यहाँ पे MB होती है, फिर GB होती है, और फिर TB होती है, फिर PB। तो इस प्रकार से देखिए ये मैंने यहाँ से आपको बताया, इस प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी है। ये भी आपको लिखना है स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी एग्जाम्स आते हैं इसके भी। नेक्स्ट आप देखेंगे पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स आपने पावर पॉइंट में देखा होगा। हम यहाँ से एक बार पावर पॉइंट में देख लेते हैं। ये पावर पॉइंट आ जाता है और पावर पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ से जो आपको व्यू दिखने वाला, देखिए ये व्यू यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं, ये लैंडस्केप व्यू है। ये लैंडस्केप, देखिए पेज आपका फैला हुआ है, ये लैंडस्केप व्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये सभी को अच्छे से समझना है, पोर्ट्रेट व्यू कैसा होता है, लैंडस्केप व्यू स्क्वायर कोई होता ही नहीं है, और कस्टम हम कैसा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो स्टूडेंट्स नंबर से। ये भी यू कैन सी हेयर आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इन एक्सेल रो आर आइडेंटिफाइड बाई, रो को हम किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं वो नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखेंगे आपके सामने ये एक्सेल जो है, एक्सेल यहाँ पे है, और ये 1 2 3 जो आ रहे हैं ये नंबर्स यहाँ पे है, हम नंबर से इसे वेरीफाई करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, स्टूडेंट्स आपने सीखा टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट का नाम है।
टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट का नाम है, ये भी आपको ध्यान से सीखना है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे दी गई तालिका में से आपको मिलान करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए 3 ऑप्शंस बताए हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्च इंजन क्या है? स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। सर्च इंजन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन आता है। एमएस एक्सेल क्या है? स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का नाम है। स्टूडेंट फिशिंग क्या है? संवेदनशील जो जानकारी प्राप्त होती तो यहाँ पे धोखाधड़ी प्रयास अक्सर ईमेल के माध्यम से होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट में आर दिया हुआ है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं सी आंसर आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट में आर है, सेकंड में पी है और लास्ट थर्ड में क्यू है। इस प्रकार से आप देखेंगे। नेक्स्ट का खाली जगह का उपयोग किस दस्तावेज को टेक्स्ट करने के लिए किया जाता है? इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे दस्तावेज को टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न में दोहराया जाता है वो स्टूडेंट्स बुकमार्क के द्वारा। बुकमार्क हमने सीखा है, एमएस वर्ड का एक क्वेश्चन है, बुकमार्क के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एमएस ऑफिस अनुप्रयोग में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता होगा पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं, कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज को एक भीतर क्लिक करके लिंक बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे जो बुकमार्क और बुकमार्क के लिए हाइपर लिंक हम यहाँ से बनाते हैं, तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये भी अच्छे से समझना है, ये बुकमार्क हम यहाँ से बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं एमएस पावरपॉइंट में। स्प्रेडशीट जैसी संरचना बनाने के लिए आप यहाँ पे कक्षों में सन्निहित छोटे छोटे चार्ट जिनका आप उपयोग करते हैं उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स चार्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से थोड़ा सा आपको समझना है। एक चार्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? आप स्पार्क लाइन कहते हैं। चार्ट को क्या कहेंगे? एक स्पार्क लाइन कहते हैं। स्पार्क लाइन भी स्टूडेंट्स मैंने बताया है, चार्ट के अंदर देखेंगे आप, यहाँ चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमने स्पार्क लाइन भी लगाना सीखा है, स्पार्क लाइन भी हमने बनाई है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो स्पार्क लाइनें बनाई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये स्पार्क लाइन हम यहाँ से बना सकते हैं। लाइनें बनाते हैं, स्पार्क लाइन बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको बताया था स्पार्क लाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं, लाइन स्पार्क लाइन कहलाती है। तो ये बहुत अच्छा आंसर यहाँ से दिया हुआ है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी ये वाईफाई का पूरा नाम स्टूडेंट्स दिया हुआ है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी दिया है, ये आंसर इसमें आया है। आप ध्यान से सीखेंगे। आपको एक संदेश ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट भी है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझना है। यहाँ पे आपको एक जो है कोई भी मेल प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने ये जो साइबर थ्रेट वाले लेसन में पढ़ा है, स्पैम और फिशिंग के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं, स्पैम और फिशिंग के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा अच्छा तरीका है? तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से समझें। यहाँ पे आप यहाँ से सी पे जाएंगे, अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों के संयोजन से एक छोटा सा पासवर्ड हमने पहले भी सीखा था। देखिए हम यहाँ से बहुत एक पासवर्ड बनाते हैं, तो Google जो भी है, इस प्रकार से हम संयोजन से देखिए हम अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में सीखना है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से आपके कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट करना, ये भी मैंने बताया था। आपका कंप्यूटर यदि स्टूडेंट्स देखिए रिस्टोर पॉइंट सेट करना है तो क्या महत्वपूर्ण है? व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू सेट अ रिस्टोर पॉइंट ऑन यूर कंप्यूटर? तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखिए बी स्टूडेंट दिया हुआ है, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को जो हिस्ट्री है उसको वापस ला सकते हैं, वो सिस्टम रिस्टोर सेट कहलाता है। टू क्रिएट ए पॉइंट इन टाइम टू विच यू कैन रिवर्ट यूर सिस्टम इफ प्रॉब्लम ओक्यूर, प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में आती है स्टूडेंट, तो ये हमने सीखा था यहाँ पे। नेक्स्ट एनिमल लैंग्वेज से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में ई गवर्नेंस सर्विस अवेलेबल इन राजस्थान? ई गवर्नेंस के बारे में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। देखिए ई मित्र,
ई मित्र ई गवर्नेंस है। देखिए अमेजोन पे आपको पता है सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी, फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, तो ये है यहाँ पे ई गवर्नेंस नहीं है, ई गवर्नेंस है ई मित्र। स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर ई मित्र इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए पीडीएफ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म पीडीएफ में आप देखेंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट आंसर क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म आप देखेंगे, ये इसका सही आंसर आपको समझना है स्टूडेंट्स, ए इसका सही आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लिख के भी याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स ऑफिस सूट का एक उदाहरण है। ओपन सोर्स ऑफिस के बारे में बता रहा है, जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पढ़ा है, देखिए लिब्रे ऑफिस, हमने क्या पढ़ा था, लिब्रे ऑफिस यहाँ से पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल इज ओपन सोर्स ऑफिस। ओपन सोर्स ऑफिस यू कैन सी हेयर LibreOffice, you can see here LibreOffice is the right answer। वेबसाइटों पर कैप्चा का कार्य क्या है, कैप्चा के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स, कैप्चा का कार्य क्या है, ये कैप्चा के बारे में देख सकते हैं। यह मनुष्यों को बोट से अलग करता है, मनुष्यों को बोट से अलग करता है, ये दिस इज राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैप्चा ऑन वेबसाइट, तो डिस्टर्बेंस ह्यूमन फ्रॉम बोट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन भंडारण स्टोरेज अनुमति का टूल कौन देता है। ऑनलाइन दस्तावेज को संशोधन करना, उसको सेव स्टोर करना, इसके लिए कौन अनुमति देता है। विच टूल अलाउ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड स्टोरेज, विच टूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे से ध्यान आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको समझना है। आपको पहले बताया MS पेंट में हम पिक्चर बनाते हैं, तो ये तो आएगा नहीं, हम पिक्चर यहाँ से बनाते हैं। VLC भी, ये ध्यान से समझना, देखिए VLC में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो को प्ले करते हैं, ऑडियो और वीडियो को प्ले करने का काम करता है, ये VLC है। व्हाट्सअप आप देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैटिंग का हम काम करते हैं, चैट करने के काम आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गूगल डॉक्स जो आप देख पा रहे हैं, गूगल डॉक्स इज़ द राइट आंसर। गूगल डॉक्स में हम ऑनलाइन जो है दस्तावेज का भंडारण करते हैं, संशोधन करते हैं। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल, आयकर सेवाओं के लिए व्हाट इज़ द ऑफिशियल पोर्टल फॉर इनकम टैक्स सर्विसेज इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, यहाँ पे incometax.gov.in, incometax.gov.in राइट आंसर, incometax.gov.in। ये आप इस पे देख सकते हैं। आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम क्या आकार होना चाहिए, है ना, आकार कम करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने सीखा है आकार के लिए, वह यहाँ पे है, यू वांट टू रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ एन इमेज बिफोर अपलोडिंग, यहाँ पे टू गवर्नमेंट पोर्टल, यहाँ पे व्हाट शुड यू डू। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे यूज एन इमेजिंग ऑप्टिमाइज टूल, इमेजिंग ऑप्टिमाइज टूल्स का हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पेंटिंग में भी आप जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ से है 13 क्वेश्चंस। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है, राइट है या रॉन्ग है ये बताना है। डिजिटल हस्ताक्षर का जो उपयोग है दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे पहला आंसर है केवल ए सही है, यह यहाँ से ध्यान से समझना है। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड जो है गलत है। हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षा में शामिल होने की अनुमति देता है, बिल्कुल राइट आंसर ये समझना है। और नेक्स्ट देखेंगे एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट डिवाइस ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ऑडियो डिवाइस यहाँ पे डेटा इनपुट करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स आपको पता होगा हम माइक्रोफोन, हमारे माइक्रोफोन लगे होते हैं, माइक्रोफोन के द्वारा हम कंप्यूटर में जो है वॉइस और ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट विंडोज 11 में फाइल का पाथ। स्टूडेंट्स फाइल पाथ देखिए यहाँ से हम यहाँ पे ये फाइल पाथ आपको बताया है। फाइल पाथ आप कैसे बना सकते हैं, आप किसी भी फोल्डर पे जाएंगे तो आपको ये फाइल पाथ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप सी ड्राइव में, VMO में, RSCIT फोल्डर बनाया हुआ है और एक्स यहाँ पे .jpg यहाँ पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ ए प्रिंटर। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझना है, ये प्रिंटर के बारे में यहाँ पे बताया है।
MS एक्सेल का फंक्शन जहाँ लेफ़्ट, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ अच्छे से समझना है, यहाँ पे व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द MS एक्सेल फंक्शन लेफ़्ट। तो लेफ़्ट के लिए देखिए यहाँ से VMOU लिखा हुआ है, इसमें आपको लेफ़्ट साइड के दो जो है करैक्टर अक्षर देखने हैं, तो दो अक्षर स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख पाएंगे, VMOU, ये दो अक्षर की बात कर रहा है लेफ़्ट साइड के। तो ये लेफ़्ट का जो फॉर्मूला लग गया है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म्स यहाँ पे है, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं, लॉग ऑफ क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए है कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इससे बचने के लिए हम लॉग ऑफ करते हैं। वाई डू यू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट from your office, some might steal your files, passwords, etc. स्टूडेंट्स आपने ये देखा, ये पीछे लास्ट अभी एग्ज़ाम में जो है ये पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर, आप सभी को मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से आता होगा पहले से ही, तो मैंने और सॉल्यूशन करके बता दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन को लिख के आप अच्छे से स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।